चैत्र रामनवमी में सिवान को इस दिन का काफ़ी इंतज़ार रहता है और ये 5-7 दिनों तक चलने वाला ये रामनवमी आपको बता दें कि गांधी मैदान में यही जिस गांधी मैदान में हम खड़े हैं यहाँ पे, ये गांधी मैदान पूरा सिवान वासियों का केंद्र बन जाता है, आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। और यहाँ सुबह से राम नाम की गूंज होती है जो रात को 10 बजे तक चलती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कोरोना के कारण शायद इस बार के रामनवमी पे ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार शायद रामनवमी नहीं होगा, प्रशासन ऑर्डर नहीं दे रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं। और उन्हीं बातों को वस्तु स्थिति जानने के लिए हम श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष शुक्ला जी हैं हमारे साथ। ये बताएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या रामनवमी इस वर्ष होगा या कोई अड़चन है। देखिए, विगत 43 वर्षों से सिवान के गांधी मैदान में सिवान के लोग, सिवान की जनता राम जन्म महोत्सव रामनवमी के अवसर पर मनाते हम लोग आ रहे हैं। इस वर्ष विश्वव्यापी कोरोना महामारी को दृष्टि में रखते हुए प्रशासन से इस संदर्भ में बातें हुई, काफ़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। भीड़ को एकत्रित नहीं करना है, साफ सफाई रखना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने नोटिफिकेशंस जारी किया है, प्रशासन को गाइडलाइन दिया है। और प्रशासन से जो हमारी जिलाधिकारी और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से बातें हुई, उसमें यह हुआ कि पूजा पाठ करना ये आपका अधिकार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो महामारी की स्थिति बनी हुई है उसमें गांधी मैदान में काफ़ी भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है, इससे वायरस का विस्तारित होने की संभावना है। इस पर राम जन्मोत्सव समिति ने कई एक बैठकें की और बैठक में तय किया गया कि प्रशासन और सरकार को सहयोग करते हुए हम लोग गांधी मैदान में केवल सामान्य रूप से समिति के लोग पूजा अर्चना करेंगे और प्रवचन का कार्य और शोभा यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। और अपना जो संशोधित कार्यक्रम है उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी को बता दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि मात्र औपचारिक रूप से भगवान श्री राम की पूजा करने की अनुमति के साथ गांधी मैदान को 7 दिनों के लिए 25 तारीख से 2 तारीख तक के लिए आवंटित किया जाए। अभी उनका कोई निर्देश और आदेश मिला नहीं है, मिल जाएगा तो पूरी बातें बताइए। लेकिन सर, अगर पूजा यहाँ पे होता है, जैसे कि आपने कहा कि कोरोना को लेकर के जो महामारी है और भीड़ काफ़ी एकत्रित होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, तो अगर यहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होगी तो यहाँ भी लोग जो हैं वो परिक्रमा करने के लिए जो हजारों की संख्या में होते हैं वो भी जुटेंगे। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, आस्था का सवाल है और हमको लग रहा है कि भगवान श्री राम भी नहीं चाहते हैं कि कथा जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं उस तरह से हो। रही पूजा की बात, तो वहाँ जो 15-20 हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहीं कुशल आचार्य के नेतृत्व में अपना पूजा का कार्यक्रम करेंगे और सिवान की पाठ वगैरह जो पाठ होगा और हवन होगा। पूजा अर्चना का जो भी औपचारिक तरीका है यही किया जाएगा और सिवान की हिंदू जनता से अपील की जाएगी कि आप यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करें। और मतलब कि परिक्रमा की परिक्रमा की अनुमति नहीं होगी, 10-15 लोग से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही लोग रहेंगे, क्रमशः जो है वो कोरोना को दृष्टि में रखते हुए ही अपना पूजा करें, यही कार्यक्रम है। बिल्कुल, आप इसीलिए अनुरोध किया गया है जिलाधिकारी महोदय से और मंडल पदाधिकारी महोदय से कि मात्र इतने कार्य के लिए रामनवमी के अवसर पर गांधी मैदान आवंटित करें। तो जैसे कि सर आपने पहले ही बताया कि प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाया है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो। तो ये तो हो जाना चाहिए, पूजा करने के लिए तो कोई 15-20 जो सदस्य हैं वो सिर्फ बैठेंगे, पाठ होगा, ये तो हो सकता है। नहीं, प्रशासन ने किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया है, केवल सावधानी बरतनी है कोरोना को लेकर। और उसी को दृष्टि में रखते हुए समिति ने निर्णय किया है कि हम लोग 15-20 की संख्या में
पूजा अर्चना केवल करेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो भ्रांति थी उसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज हमने राम जन्मोत्सव समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की, और जैसा कि अफवाहें फैल रही हैं कि प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है, प्रशासन नहीं चाहता कि इस बार रामनवमी हो, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। प्रशासन सिर्फ ये चाहता है कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं कि भीड़ इकट्ठा न हो, उस भीड़ से बचने के लिए बचने का सुझाव दिया गया है। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार हम लोगों ने फैसला लिया, समिति ने फैसला लिया है कि जो समिति के सदस्य होंगे, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होगी, उनका विधिवत जो पूजा अर्चना पिछले 40-42 सालों से होता रहा है वो होगा। और 2-3 चीज़ें नहीं होंगी, जैसे रात का प्रवचन नहीं होगा, सुबह का प्रभात फेरी नहीं होगा, और शोभा यात्रा जो बड़े धूमधाम के साथ सारे सिवान वासियों को इंतज़ार होता है उस शोभा यात्रा का जो रामनवमी के अवसर पर निकलता है, वो इस बार नहीं निकलेगा, कारण कोरोना जैसी महामारी को लेकर के। तो ये एक अच्छी पहल है समिति की तरफ से। और जो आज ये कोरोना जो पूरे विश्व पे अपना पकड़ बनाए हुए है, हालांकि बिहार में इसका कहीं उस तरह का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है और ये सब भगवान राम की कृपा है, लेकिन एहतियातन समिति ने जो फैसला लिया है इस पर हम सभी सिवान वासियों को इनके साथ होना चाहिए। और जिस तरह से अध्यक्ष जी ने बताया कि भगवान राम की पूजा अर्चना होगी, पाठ होगा, और इस साल हम लोग इसी तरह से रामनवमी मनाएंगे। इसमें सहयोग की अपील भी उन्होंने कहा कि सभी सिवान वासियों से हम सहयोग की अपील करते हैं। एक बार पुनः हम अध्यक्ष जी से और कि वो सिवान वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सिवान वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं समिति की ओर से कि अभी जो है पूरे विश्व में जो स्थिति बनी है बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर, उसमें प्रशासन को सहयोग करना है। अपने भी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करना है, साफ़ सफाई रखना है और अपने घर अपने हिसाब से रहना है और पूजा अर्चना अपना नवमी के अवसर पर करना है। यही संदेश है मेरा। चलिए, आपने देखा कि अभी श्री राम जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने एक सीधा अपील किया कि रामनवमी पे बिल्कुल सादगी के साथ भीड़ इकट्ठा न करें और बिल्कुल सादगी के साथ इस पर्व को इस बार मनाएं और ये महामारी दूर हो जाए, फिर उसी उत्साह उसी उमंग के साथ सिवान वासी अगले साल इससे भी दुगने उत्साह के साथ हम लोग रामनवमी मनाएंगे। और अब सभी सिवान वासियों से हमारी भी अपील है कि आप भी प्रशासन और समिति के इस फैसले में सहयोग करें।